मंत्री जी इस पत्र को पढ़कर सुनाइए। तो आज्ञा हो महाराज। सेवा में श्रीमान प्रजा सरकारी दी रक्षा। यह शुभ समाचार इस प्रकार से है कि मैं पृथ्वीराज वह आपके श्रेष्ठ पुत्र सामने धनुष तोड़कर पूर्ण कर दिया है, इसीलिए आप अब राम श्री सीता का विवाह होना चाहिए। अतः आप कृपा करें शीघ्र ही बारात लेकर सीतापुर पहुँचे। महाराज बधाई हो, बधाई हो। आप मंत्री जी कैसा सुंदर समाचार सुनाया है। हे परमात्मा ईश्वर तेरा धन्य हो। अच्छा मंत्री जी, दूध को भेजकर आगे की तैयारियां शुरू कीजिए। जो आज्ञा हो महाराज। तुम जाकर तैयारियां करें। जो आज्ञा हो मंत्री जी। राम जी की बारात में घूमना जगावनो, राम जी की बारात में घूमना जगावनो, राम जी की बारात में घूमना जगावनो, राम जी की बारात में। कल्याण हो राजन। भाग्यवती हो। केदारपुर से दूत आया हूँ और दरबार में आना चाहता है। ठीक है, जाओ और आदर सहित बुला के लाओ। प्रणाम। कल्याण हो। कहो क्या समाचार लाए हो। महाराज से नाती भरत को मुझे भेजा है कि तुम जाकर भरत को यहाँ ले आओ। बेटा भरत तुम्हारे नए हाथ से तुम्हारे लिए बुला आया है, इसलिए तुम दूत के साथ चले जाओ और कुछ दिन रहकर जल्दी आ जाओ। पिताजी आपकी आज्ञा स्वीकार है। पिताजी यदि आपकी आज्ञा हो तो भाई शत्रुघ्न को के साथ ले जाऊं। हाँ, क्यों नहीं, अवश्य लेकर जाओ। पिताजी मेरा कल्याण हो। गुरु जी प्रणाम। भ्राता जी प्रणाम। कल्याण हो।
अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना आपका कर्तव्य है। अच्छा गुरुजी, अगर ऐसी बात है तो मुझे आज्ञा स्वीकार है। अब आप राज तिलक के बारे में बताइए। बेटा राम सुनो, सबसे पहले राजा का जो धर्म है प्रजा की भलाई और सदा अपना धर्म का निर्वहन करना, धर्म पर अटल रहना, यही राजा की अपनी नीति होती है। गुरुजी, आपकी आज्ञा सर्वोधारी हो और मैं प्रण करता हूँ कि जो काम करूँगा वहाँ प्रजा की इच्छा अनुसार ही करूँगा। शाबाश बेटा राम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम चक्रवर्ती राजा बनो। गुरुजी प्रणाम। कल्याण हो। आप उदास क्यों हो गए? प्रिय, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। तुम यह जानती हो कि मैं मनुष्य अवतार क्यों लिया है। अगर मैं राजा बन जाऊं तो देवताओं और मुनियों का भला कौन करेगा और उनको दिया हुआ वचन कैसे पूरा करूँगा। प्रभु, यहाँ बैठ तो ठीक है, किंतु अभी तो आज का दिन और रात एक है और कल में क्या होता है इस बात को कौन जानता है। इसलिए आप लेट जाइए और दासी को सेवा का मौका दीजिए। अच्छा प्रिय, ठीक कैसी हो? यहाँ लीजिए माता जी। माता जी प्रणाम। रंजीत रहो बेटे। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी, अहो आज कितना सुंदर दृश्य है। देखेंगे राम राजा धन्य भाग है। देखेंगे राम राजा धन्य भाग है। हंस हंस के गीत गाएंगे, ये प्रेम राग है। हंस हंस के गीत गाएंगे, ये प्रेम राग है। देखेंगे राज तिलक की शोभा को पर नजर। देखेंगे राज तिलक की शोभा को पर नजर। देखेंगे राम राजा आज धन्य भाग है। भ्राता जी, आज मैं कितना खुश हूँ। आज अयोध्या खुश है। चलो बैठो, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। अच्छा भ्राता जी। चना मांगो, चना दादा हाथ पकड़े रखा, चना उड़ी है चना। हाँ तो डंडा मार पुट्ट मार। ताल बजाओ, ताली। नारायण 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 नारायण। मेरा प्रणाम।
आया तो था, किंतु बोलो नारद, क्यों गए? गुरु में मन जरा भर आया। लक्ष्मण जी, यह खुशी के कुछ क्षणिक समय है। क्यों नारद जी? यहाँ अब तो राजज्ञा भी हो चुकी है और सारे अयोध्या में चहल पहल मच चुकी है। लेकिन लक्ष्मण जी, आपके महलों में गुफ्तगू हो रही है। वही कैसी गुफ्तगू? मुनीनाथ, स्पष्ट कहिए। अच्छा लक्ष्मण जी, आप यहाँ पूछना ही चाहते हैं तो सुनिए। प्रातः राम का राज्याभिषेक ना होकर भरत का राज्याभिषेक होगा। नारद जी, भरत का राज्याभिषेक? वहाँ नहीं, भरत का राज्याभिषेक कदापि नहीं हो सकता। मैं ऐसे कदापि नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। नारद जी, तो जब तक लक्ष्मण की भुजाओं में बल है, हाथ में धनुष और बाण है, संसार की कोई भी शक्ति मेरे ये मरा विरुद्ध ये नहीं सूर्य चंद्र कल आदि नक्षत्र ग्रह चाहे अपनी गति को बदल दें, दिशाओं के दिग्गज और दिक्पाल अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं, मगर यहाँ हरगिज नहीं होने दूंगा और भरत को अयोध्या का राजा नहीं बनने दूंगा। अच्छा लक्ष्मण जी, नारायण नारायण। काल की मैं ज्वाला, विष का महासागर, भूचाल तब है प्रारब्ध का चक्र। जब तक हृदय में शांति है तब तक मनहार हूँ। मर जाऊं यदि लोहे में तो महाप्रलय मेरे क्रोध भय उठेगा। अयोध्या किस ओर होगा, स्वर्ग की देवभूमि भी पाताल में धसी होगी। मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोगों को जला दूंगा और भरत, तुझे कदापि राज्य नहीं करने दूंगा। सावधान हो जा। बहन, तुम्हें मालूम नहीं कल राम राज्य। अच्छा, तो ऐसी बात है तो क्या चारों राजकुमार यहाँ हैं? नहीं तो भरत को अपने ननियाल गए हैं। तो क्या महाराज चारों पुत्रों को एक समान प्यार नहीं करते? करते हैं बहन, अच्छी तरह। पर तुम क्या कहना चाहती हो? अरे बहन, क्या कहना है महाराज? अगर चारों को एक समान समझते तो राम और भरत में क्या फर्क है? क्या कौशल्या महाराज की प्यारी है जो उनके पुत्र को राजा बनाना चाहते हैं और केदाई ने तो एक बार महाराज की जान बचाई है, उन्हें मालूम है। हाँ बहन, मुझे मालूम है। और आप क्या कहना चाहती हैं? बचन लागे तो सन्मुख से हट जा तेरे बचनी, सन्मुख से हट जा तेरे बचनी। राम भरत से है प्रिया मोही, समान बचन लागे तोरे, समान बचन लागे तोरे। बचन कठोर तू फिर बोली, बचन कठोर तू फिर बोली। कान दोनी क्षण में तोरे, पान समान बचन लागे तोरे, पान समान बचन लागे तोरे। हरिदुष्ट राम के राज्य होने में खुशी होनी थी और देव ने तेरी बुद्धि हर ली। राम और भरत में क्या अंतर है? आज तो बड़ी देर की। क्या रास्ते में कोई सहेली मिल गई थी? क्या बताऊं रानी जी, आज तो
ये क्या कारण है महलों में बिछा है फर्श मातम का। ये क्या कारण है महलों में बिछा है फर्श मातम का। मेरी प्यारी बता मुझको, मेरी प्यारी बता मुझको, है क्या कारण तेरे गम का। है प्यारी तुम इस तरह क्यों लेटी हो और उदासीनता का कारण मुझे बताओ। कहो क्या तुमको किसी ने सताया है या किसी ने तुम्हारे कोमल दिल को दुखाया है जो तुम अपनी हालत इस तरह बनाई है। तो प्रिय यह सुनो, आंखें तो खोलो, तुम्हें क्या शुभ समाचार सुनाता हूँ। प्रिय सुनिए, कल तुम्हारी